नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जनसभाएं की। शुक्रवार यानी कि आज 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक बड़ा रोड शो किया। इसके बाद मेघालय के तुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अगली खबर लखनऊ से है। बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में यूपी के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को लेकर चर्चा में है। कायाकल्प की योजना के अंतर्गत तमाम स्कूल सही हो चुके हैं। विपक्षी दलों के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। उनकी शासन काल में दबंगई, गुंडई, सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार और हमारी सरकार में कानूनन व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, विकास को लेकर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। मोदी बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे, जो लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी। आज कानपुर कोर्ट में विधायक इरफान सोलंकी की पेशी के दौरान एक बार फिर से कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी को मीडिया से बात नहीं करने दिया गया। इस दौरान पत्रकारों के साथ भी बल का प्रयोग किया गया और पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की गई। प्रशासन मुर्दाबाद।
रायबरेली से खबर है, बताते चले कि रायबरेली का आबकारी विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। शायद इस वजह से ही बेखौफ शराब माफिया खुलेआम कच्ची शराब बना रहे। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के सीतापुर से खबर है, बताते चले कि घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर सशस्त्र बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताते चले कि थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर जेवर और नकदी लूटे, तो वहीं बदमाशों ने महिला के साथ पिटाई भी की, जिसकी वजह से महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। पकड़ लिया आए चोर और अंदर यहाँ पर बालू में वाले कमरे में बहुत मारा, ठुकना से बहुत मार के अंदर ले गए, सब सामान निकलवाया। मम्मी नहीं बताई, तब बहुत बांध के फिर मारा। तब मम्मी जो ये अम्मा थी तो ले हम बहुत। लखनऊ की मेहमाननवाजी का एक अद्भुत संगम आज, यानी आपको बता दें कि लुलु मॉल लखनऊ में हुआ, जब सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कश्मीर के कुछ छात्रों के लिए आयोजित भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सभी छात्र लुलु मॉल लखनऊ पहुंचे। कश्मीरी छात्रों के लिए लुलु मॉल पहुंचने पर लुलु मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधरन और मॉल के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस बारे में जानकारी देते हुए मॉल भ्रमण भी करवाया। देखिए, ऐसा है, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एसएसबी जो है JNK और नक्सल इफेक्टेड एरियाज में भी काम कर रही है। तो हमारा काम केवल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारे इसके साथ साथ एक हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी करते हैं। उसमें जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं जिनको चांस मौका नहीं मिलता है कि अलग अलग जगहों में घूम पाए या उनका एक्सपोजर हो, तो ये एसएसबी काम करती है। इसमें बच्चे जो कुछ रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग भागों में हम उनको ले जाते हैं, उनको घुमाते हैं, ताकि उनका एक एक्सपोजर बढ़े और उनको लगे कि जो दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ताकि उनको एक एक्सपोजर हो, उनको भी एक नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये बच्चे जो आए हैं ये कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से, और इनको सेलेक्ट किया गया है। इनके साथ इनके 2 टीचर्स भी आए हुए हैं। इनका प्रोग्राम अभी लखनऊ से शुरू हुआ है, उसके बाद इनका विजिट आगरा में होगा, उसके बाद दिल्ली में एसएसबी हेडक्वार्टर में डीजी सर के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये लोग वापस जाएंगे। श्रीनगर के किस विद्यालय से ये बच्चे हैं और कितने बच्चे आए हैं? ये टोटल 23 बच्चे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू से हैं ये लोग। तो हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड की थी श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए 21 फरवरी को। फिर चंडीगढ़ टू लखनऊ हम अपने फ्लाइट में आए हैं, अपने ट्रेन में आए हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। पहली बार हमने लखनऊ जैसी सिटी को एंजॉय किया, थॉरली एंजॉय किया। इतनी ब्यूटीफुल हमने इमारतें देखी। हम नहीं कभी नहीं सोचा था। ये एसएसबी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसा टूर इन्होंने दिया। ऐसे टूर हर साल होने चाहिए। जो मेरा व्यू है उस हिसाब से हर स्टूडेंट ये देखना चाहिए। नहीं कभी नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जलकर हुई मां बेटी की मौत के प्रकरण में जनपद कानपुर देहात जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत औरैया सदर तहसील क्षेत्र के साईं मंदिर में पहुंचे। टिकैत के स्वागत में जनपद औरैया की टीम मौजूद रही। वहीं इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो कानपुर देहात जा रहे थे। यहां पर जाते समय उन्होंने सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सरकार बेलगाम है, सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही, सरकार का जो बजट है वो भी किसी काम का नहीं है। एमएसपी कानून क्यों नहीं लागू करती सरकार, ऐसे तीखे सवाल भी राकेश टिकैत ने किए हैं। यूपी के चर्चित प्रकरण नेहा राठौर को दिए गए नोटिस के ऊपर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा उसको सरकार नोटिस पकड़ाती है। कानून का उल्लंघन और ना मानने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सच को नोटिस देती सरकार है ये, इसमें मकान तोड़े जा रहे हैं, हालात ठीक नहीं है।
सोनभद्र के स्थानीय डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के सेक्टर बी चौराहे पर बीजेपी नेता ने नगर पंचायत डाला बाजार के अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे के अभद्रता व्यवहार को लेकर चक्का जाम किया। डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के सेक्टर बी चौराहे पर बीजेपी के मनीष तिवारी के नेतृत्व में नगर पंचायत डाला बाजार अधिशासी अधिकारी देवहूति पांडे की अभद्रता व्यवहार करने पर ओबरा संपर्क मार्ग को जाम किया गया। वहीं स्थानीय पुलिस ने मनीष तिवारी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। हालांकि इस दौरान जाम को खुलवाकर बीजेपी नेता को भी हटाया गया। कहीं से भी कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। 8 महीने से कोई काम किया गया है, उस काम को वो अंजाम नहीं दे पा रही हैं। 8 महीने से नगर पंचायत डाला में दिनेश जायसवाल के घर से लेकर सेक्टर बी नाले तक का वो सड़क 45 मीटर का था, वो आज तक नहीं बन पाया है। और देवहूति पांडे को फोन करने के बाद वो कहती है कि मैं महिला हूँ, मैं आपके ऊपर मुकदमा करा दूंगी। तो इस बात से लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मैंने उनको फोन किया तो हमसे बोली कि तमीज से बात करिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करा दूंगा, जेल में आपको भिजवा दूंगी। तो हम कहे कि हम सड़क पे बैठे हुए हैं और आप हमको जेल भिजवा दीजिए। जब आप काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हर जगह पे हुआ है। जहाँ 13 मीटर का टंकी बनना था वहाँ 11 मीटर का टंकी बना हुआ है और नाली फड़ंजे का हाल आप जान ही रहे हैं, चूंकि आपका पूर्व में भी मैंने वीडियो देख। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेफ्ट रायबरेली कैंपस में 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन चल रहा। कोरोना काल में 2 साल बंद रहे इस एनुअल फंक्शन को इस बार स्पेक्ट्रम 2023 के नाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतियोगिताओं के अलावा परिसर के विशाल ऑडिटोरियम में संस्थान की प्रतिभाएं स्टेज पर खूब तालियां बटोर रही हैं। ये परफॉर्मेंस टैलेंट हंट का था, जिसमें मैं 5 मिनट में 10 डिफरेंट वैरायटी ऑफ साड़ी पहन रही थी, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम है। लाइक मैं महाराष्ट्रीय साड़ी पहन रही थी, जैसे कि मैंने पैंट पहना हुआ है तो वो फटाफट लपेटना, उसे निकालना, फिर बंगाली पहनना, फिर पैंट पहनना, फिर मछली साड़ी पहनना, फिर रैंडम 2-3 और वैरायटी मैंने पहना। तो उसमें मुझे वक्त मैंने कर लिया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने 5 मिनट में कर लिया वो काम। आपके टैलेंट को उभारने में कितनी सहायक है ये एक्टिविटी? जैसे मुझे बचपन ये तो साल में एक बार होती है लास्ट में, तो हमें इसकी बहुत इंतज़ार होती है और एकेडमिक्स का इसका बहुत असर पड़ता है। हमें इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, तो इसके क्रेडिट्स ऐड होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर भारत शाह, मैं निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या मुख्य आकर्षण? देखिए, ये कार्यक्रम हमारा हर वर्ष होता है और ये इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एनुअल फेस्टिवल है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। इसमें बच्चे साल भर जो सीखते हैं अपनी क्रिएटिविटी और ये उसको वो यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने डिस्प्ले भी किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स का। और वेस्ट से भी उन्होंने बहुत से इंस्टॉलेशन बाहर बनाए हुए हैं, जो यहाँ कबाड़ हमारे वहाँ पड़ा हुआ था उसको उपयोग में लाके उस पर हम लोगों ने कंपटीशन कराया। तो उसमें बच्चों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ निकाल के हम उनको मेडल्स देंगे। और बुलंदशहर में कलयुगी बेटों ने बूढ़े पिता की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना अगौता थाना क्षेत्र के अकबरपुर रैना गांव की है, जहां किसी बात को लेकर बेटों ने बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पिता की हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बेटा अभी फरार चल रहा है। में कल एक सूचना आई थी, अकबरपुर रैना का एक सतीश नामक व्यक्ति है जिसको कुछ लोगों ने मारपीट के घायल कर दिया है और उसको अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है।
इस सूचना पर थाने वाले वहाँ पर गए, पता चला कि उसके खुद के लड़कों द्वारा और उसके एक रिश्तेदार द्वारा उससे मारपीट की गई थी। उस मारपीट से घायल हुआ था, जिसकी अस्पताल जाने के दौरान मृत्यु हो गई है। उनसे तहरीर प्राप्त हो गई है, उनके परिजनों से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें से गिरफ्तारी भी कर ली गई है। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने और सफल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने के बाद 3 दिवसीय यूपी ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। आपको बताते चले कि सदर तहसील परिसर में डीएम माला श्रीवास्तव ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं की जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। डीएम ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का है। लोगों को यहाँ तहसील में लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले कि शासन द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन से काम किए जा रहे हैं लाभार्थियों के हित में। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के जो पात्रता के मानक हैं वो भी उल्लिखित किया है, ताकि जो लोग आए उन्हें पूरी जानकारी मिले और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का वो पूरा लाभ उठा सकें। ये कब कितने दिन की प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी और इसके साथ एक LED वैन। रायबरेली जिले के भीतर गांव में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। आज फिर अचानक हुई एक मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने आज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और आकस्मिक होने वाली मौतों को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और अचानक हो रही मौतों से समाजवादी पार्टी के युवा विधायक राहुल लोधी ने गहरा दुख और संवेदना भी व्यक्त की और उन्होंने मांग की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कि तत्कालीन टीम गठित कर इसकी जांच कराई जाए। हमारे मैं क्षेत्र विधानसभा हरचंदपुर में ग्राम सभा भीतर गांव में पिछले 3 दिनों से आकस्मिक मौतें का दौर जारी है। मेरा मन बहुत दुखी है और आहत भी है। मैं पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज विधानसभा सत्र के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करी, उनको सारी घटना का जानकारी दी। उनको कानपुर देहात से खबर है, बताते चले कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों समेत भट्टा मालिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फसलों के भूसे को लेकर भट्टा मालिकों में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिला है। मेन कारण यहाँ आने का ये रहा, आज के 72 घंटे पहले हमने हमारे पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन डीएम साहब को, एसपी साहब को दिया था। उन्होंने कहा था हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज के बाद कहीं भी कोई भी थाने में या हमारे तहसीलों में कोई भी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं है। हमारी मेन मांग ये है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब समय जाते हैं जो हमारे भट्टों के ही पलते हैं, उसमें उनके गांव में कोई काम नहीं रहता है। और अगर हमारा भट्टे बंद हो जाएंगे तो लाखों की तादाद में समेत रोड में आ जाएंगे। जो हमारा मेन ईंधन है भूसा, वो हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। वो माफिया गिरोह। एक अजीबोगरीब घटना रायबरेली से सामने आई है, जहां रायबरेली से निकलने वाली नदी में मृत मुर्गे देखे गए तो वहीं बड़ी तादाद में मृत मुर्गे बहने से हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि घाट पर दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों में खासा नाराजगी भी देखने को मिली है। बाहर के लिए आए थे तो गंगा के किनारे इतने मुर्गे बह रहे थे कि गंगा स्नान करने में दिक्कत हो रही है। इतनी गंदगी किनारे। क्या मिले थे? मुर्गे के सब मांस, पंखे, पचौनी वगैरह सब उसी में तैर रहे ऊपर। अगली खबर जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिनों किशोरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करते हुए स्वयं को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था। तो वहीं किशोरी के बयान और
परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने दर्ज मुकदमे के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 2023 को लालगंज के एक गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर स्वयं के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर घायल युवती को इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रवाना करते हैं। परिवारिक जनों द्वारा तहरीर मिलने पर मुकदमा अपराध संख्या 41/23 धारा 147, 323, 354, 306, 511, 509 व 66 AIT एक्ट व 67 AIT एक्ट तथा 13/14 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कानपुर देहात से खबर है। बताते चले कि ब्लॉक क्षेत्र के गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रधानों ने आरोप लगाया कि 2021-22 में मनरेगा लेखाकार ने कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा के रुपयों का गलत तरीके से भुगतान किया है। जी, अभी संज्ञान में आया था कि विकासखंड संदलपुर में कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनके खाते, ग्राम निधि के खाते सीज कर दिए गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने ब्लॉक में एक धरना भी किया और अपनी मांगें रखी कि ये गलत तरीके से सीज किए गए हैं। तत्काल मौके पे खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप जिलाधिकारी को भेजा गया और बैठ के प्रधानों से वार्ता की गई। अभी जैसा खंड विकास अधिकारी ने अवगत कराया है कि सभी प्रधानों को ये बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी खाते रोके गए हैं शासन के निर्देश के क्रम में, तो किसी भी ग्राम प्रधान का अगर कोई भी किसी तरह की आपत्ति है तो उनसे प्रत्यावेदन ले लिया गया है और उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन भी ग्राम प्रधानों ने काम कराया है और उनको लगता है कि प्रधानों की समस्या थी, चाहे गांव सभा के खाता रुके, प्रधानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न कोई मतलब पत्र, जिसके बावजूद कर दे। SNW के जो कार्य थे उनको पैसा न कोई जांच कराएगी, खाता सीज कर देंगे। DDO साहब आए, DPRO साहब आए, खंड विकास महोदय अधिकारी, सभी लोगों ने हमारी मांग लिखित रूप में मुझे दी कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हमने अपना धरना वापस ले लिया। सोनभद्र से खबर है। बताते चले कि सोनभद्र के जंगलों में आदमखोर बाघ की दहशत से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लोग काफी भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को मंगलवार रात से ही बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही थी, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।